भगवान श्री राम, लक्ष्मण, मैया सीता तीनों प्राणी वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ राम राम कह करके 8 बार अपने प्राणों का अंत कर दिया। राजा दशरथ की जब आत्मा निकली, ये आत्मा सबसे पहले कहाँ गई? सबसे पहले आत्मा भरत जी के पास गई। भरत जी सो रहे थे। भरत जी उठ करके बैठे, अपने नाना से कहा, नाना हम अपनी अयोध्या जाएंगे, क्योंकि हमें बड़ा अनुचित लग रहा है। देखो, अनहोनी घट रही है। और इतना कह करके भरत जी भैया तुरंत अयोध्या से प्रस्थान कर गए। जब अयोध्या से तुरंत प्रस्थान कर गए, भरत जी पैदल चले हैं भैया, पैदल। और यात्रा बहुत है, लेकिन सबसे मूल यात्रा रखती है पैदल यात्रा। सबसे मूल पैदल यात्रा मानी जाती। भरत जी पैदल यात्रा चल पड़े। सवेरे चले चले भरत महाराज, जब शाम हो जाती है तो रुक जाते हैं, और सवेरा होता है तो भरत जी चल देते हैं। बीच बीच बरबास कराई, बीच बीच बरबास कराई, पहुँचे भरत अवध में आई। बीच में रुकते रुकते अयोध्या में पहुंचे। जैसे अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या में पहुंचते ही मालूम पड़ गया, हम कोई गांव को जाए, और गांव में जब हम पहुंचते हैं तो गांव की कलियां बताती हैं कि गांव में का हो रहा। अरे गांव में कोई मिट्टी हो गई है तो आपको चिरैयन से मालूम हो जाएगा कि मिट्टी हो गई। भरत जी गांव में पहुंचे तो क्या देखा? सबसे पहले भरत जी जब गांव में पहुंचे तो क्या देखा कि चिड़ैया डाल पर बैठी हैं, पानी अथाह भरा है नीचे, लेकिन प्यासे, लेकिन पानी नहीं पी रही। राजा दशरथ जी जब राम वन को गए तो राजा दशरथ जी को राम को वन जाने की चिंता नहीं है। राजा दशरथ जी को सिर्फ एक चिंता है। चिंता क्या है? दशरथ जी को चिंता एक है कि हमारे रुपया पैसा धन दौलत इतना है, लेकिन आज मेरे बेटा राम, लक्ष्मण, सीता जो हमारे प्राण के प्यारे हैं, वो अयोध्या से चले गए। चिंता तो ये है कि उनके पास 1 टका नहीं है। अगर कहीं किराया पड़ेगा तो किराया नहीं देने की व्यवस्था है। राजा दशरथ कैकेयी से कहते, देवी, कौशल्या से कहते, देवी हमको राम बन जाने की चिंता नहीं, अगर हमें चिंता है तो सिर्फ यही चिंता है, कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरे दिल धीरा, हमारे दोनों हीरा चलेगे,
कैसे धरे दिले धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरे दिले धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरे दिले धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। हीरा चले गए, हीरा चले गए, हीरा चले गए। कैसे धरो दिल धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरे दिल धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरे दिल धीरा हमार राजा दशरथ कहते हैं राम लखन सिया बन को चले गए। राम लखन सिया बन को चले गए। राम लखन सिया बन का चले गए। धारी के भेष फकीरा धारी के भेष फकीरा हमार दोनों हीरा चले गए। धारी के भेष फकीरा हमार दोनों हीरा चले गए। दिल धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। यहाँ तक राम के बन जाने में दशरथ नहीं परेशान भैया। अयोध्या की पशु पक्षी परेशान है। पशु पक्षी सब ऐसे विकल हैं। पशु पक्षी सब ऐसे विकल हैं। पशु पक्षी सब ऐसे विकल हैं। पियहिन सरजू का नीरा पियहिन सरजू का नीरा हमार दोनों हीरा चले गए। पियहिन सरजू का नीरा हमार दोनों हीरा चले गए। दिल धीरा हमार दोनों हीरा चले गए। राजा दशरथ को सिर्फ इस चीज का दुख है कि मेरे राम वन को चले गए, एक टका पास नहीं गया। मेरे बंदो भरत जी चलते चलते अयोध्या में जब पहुँचे तो अयोध्या के किनारे जैसे भरत जी पहुँचे तो भरत जी को मालूम हो गया कि घटना घट गई। भरत जी चलते चलते अपने मैया कैकेयी के भवन में पहुँचे। कैकेयी बैठी थी भैया। भरत माता कैकेयी से कहा माँ एक बात बताओ भैया कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा भैया मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बात सोची, तुम्हारे भैया वन चले गए। भरत ने जैसे सुना भरत जी बोले माँ भैया को जंगल किसने भेजा? कैकेयी ने कहा बेटा तुम्हारे भैया को तो वन मैंने भेजा। भरत ने कहा यूँ कैसे? तो कैकेयी ने पूरी कहानी बताया और कहा भरत राम राजा बनने जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर राम राजा बन जाएंगे, भरत मेरे राम के पैरों के सेवक बन जाएंगे और ये बात हमें अच्छी ना लगी, इसलिए मैंने राम को 14 साल का वनवास दे दिया और तुम्हें 14 साल की गद्दी मैंने दे दिया। और जब तुम्हारे भैया को मैंने वन भेज दिया तो तुम्हारे भैया के वियोग में तुम्हारे पिता ने प्राण त्यज दिया। पुत्र वियोग
प्राण तज दीना। हाँ, एक सोचना है, हमारे भैया कर्मचारियों से ये गाड़ी रोड पर से हटा लें, गाड़ी रोड पर खड़ी ना करें, गाड़ी स्टैंड में खड़ी कर दें। गाड़ी का स्टैंड रिजर्वेशन बनाया गया, गाड़ी उठा जाएगी तब कोई कथा फलिहान नहीं है ना। इसीलिए कथा में बहुत सतर्क, कोई बात बन बिगड़ जाए तो लोग यही कहेंगे कथा फलिहान नहीं, और कथा खूब फैल रही लेकिन फलिहाय नहीं देवैया है। सोने की लंका थी, रावण का विनाश काहे में होगा? अहंकार में। रावण का विनाश अहंकार में होगा। संसार में जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका अंत हो जाता है। जब रावण मरने लगा तो लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं अपने परिवार पर, अपने पैसा पर, अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड करता था, और आज हमारा अंत आ गया तो ना रुपया काम दे रहा, ना परिवार काम दे रहा, ना हमारा ज्ञान भी काम दे रहा, हमारा अंत आ गया है। रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई। लक्ष्मण जी को रावण ने 3 बातें बताई। लक्ष्मण, और मैं तुम्हें ये बात बताए क्यों देता हूं? तुमको मैं बात इसलिए बताए देता हूं कि ये हमको मालूम नहीं था, ये हमें मालूम नहीं था। रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें कौन बताई भैया? और ये हमारे जीवन की तीनों बातें मूल्य हैं। रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई थी और तीनों बातें मूल्य हैं भैया। कौन सी बात मूल्य है? रावण ने बताई थी, कहा था लक्ष्मण ये जीवन की 3 बातें याद कर लो। अगर हमसे कोई बड़ा मिल गया है, अपने परिवार, धन, रुपया, पैसा पर कभी व्यक्ति को गुमान नहीं करना चाहिए। ज्ञानी कितना भी पुरुष हो लेकिन अपने ज्ञान पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसको क्षमा मांग लेना ही चाहिए, और जितने जल्दी आदमी क्षमा मांग लेगा उतने जल्दी भगवान उसका अपराध क्षमा कर देते। रावण बोला, लक्ष्मण अगर मैं क्षमा मांग लेता भगवान से तो आज ये हमारी हालत नहीं होती, और इस हालात में मैं नहीं पहुंचता। भरत जी ने कहा, मैया पिताजी भैया के प्यार में खत्म हो गए। हाँ, भरत जी खड़े हो गए और एकदम अपनी मां को उल्टा सीधा शब्द कहा। और भरत जी और भाई अगर भाई का प्रेम पढ़ना है तो भाई के प्रेम में कैसे हम आपको रहना चाहिए, ये आप लोगों को भरत चरित्र बताता है कि हम भाई भाई कैसे रहें। भाई का प्यार सीखो कैसा करना चाहिए। तो ये भरत और राम का मिलन, भरत और राम का प्रेम कैसा है। भरत ने अपनी मां को उल्टा सीधा कहा, ए मां, हंस बंस दशरथ सुमन राम लखन दुई भाई, जननी से जननी भयो विध चन कछुन बसाए। मेरा परिवार हंस के समान था। चिड़ैया जानवर बहुत है लेकिन हंस के बराबर आज कोई चिड़ैया नहीं है, कोई पक्षी नहीं हुआ, क्योंकि दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर दूध पानी आकर गबड़ दिया जाए तो दूध पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। दूध पानी अलग जब है हुई, या तो दूध रही या तो पानी रही।
तो पानी ना रही तब है दूध बची। दूध पानी का बंटवारा तब है हो सकता है जब दूध समाप्त हो जाएगा, तब दूध अलग होगा। लेकिन हंस जैसी एक चिड़ैया है भैया, जो दूध पी लेती है और पानी रह जाता है, उसकी कदर भरत ने कहा कि हंस वंश दशरथ सुमन राम लखन दुई भाई, जननी से जननी वही विदसन का सुन बसाए। देखो भरत ने अपनी नानी तक उल्टा कहा कि हे मां, तुम उनकी बिटिया हो। एक बार नानी ने हट किया था तो नाना बच गए थे, लेकिन उनकी बिटिया तुम इतना बड़ा हट किया तो पिताजी का अंत हो गया। कैकेयी की मैया अश्वपति राजा बच गए थे। क्यों? अगर हमने सत्संग किया है और हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो सत्संग एक बार हम आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा, हम आपको सत्संग जरूर लाभ पहुंचाएगा। अश्वपति बाबा कैसे बच गए? देखो भरत ने अपनी नानी को उल्टा कहा कि नानी ने हट किया था तो नाना बच गए, और उनकी बिटिया तुम हट किया तो पिताजी समाप्त हो गए। ये बात भरत ने अपनी मां को क्यों कहा? और भरत ने इसके पीछे और एक शब्द कहा, ए मां, जा मैं प्रण करता हूं कि सारी जिंदगी हम बोल रहे हैं तुमसे कि हम तेरे को मां नहीं कहेंगे। भरत ने कहा हम जीवन बीत जाएगा, हम तुमको मां ही नहीं कहेंगे। इतना शब्द कह दिया। तो भरत जी की नानी ने कब नाना से हट किया था? एक बार की बात महाराज अश्वपति अपने महल में थे। एक अश्वपति बाबा के दरवाजे पर कुछ संतन का आगमन हुआ। अश्वपति राजा ने संतन की बड़ी सेवा किया। जब बड़ी सेवा किया तो बाबा लोगों ने खुश होकर के अश्वपति से कहा, राजन, तुमने हमारी सेवा किया और मैं तुम्हें एक विद्या देता हूँ। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हर जानवर की भाषा समझे। अरे ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे इलाका हैं कि हर आदमी की भाषा आदमी नहीं समझ पाता। और अश्वपति से बाबा लोगों ने कहा, राजन, हम तुम्हें विद्या देते हैं कि आज से कोई जानवर जीव जंतु ना लिखा दो, आज से कोई जीव जंतु कोई भी बोलेगा तो तुमको उन सब का ज्ञान हो गया। जो भी कहेंगे वो तुम्हें मालूम हो जाएगा। इतना कहकर के बाबा लोग चले गए। अब राजा को चाहे चींटी बोले, चाहे चींटा बोले, चाहे चिड़ैया बोले, चाहे गैया बोले, उनको बिल्कुल भाषा का ज्ञान है कि ये कहाँ कह रहे हैं। एक बार महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते थाली से एक चावल का तिनका गिर गया। जब चावल का तिनका गिर गया, चावल के तिनका को उठाने के लिए एक आई कौन? एक चेटी चौकामा आई, एक चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। एक चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। एक चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। एक चेटी आई और चेटी आकर के राजा की थाली से चावल गिर गया। चेटी ने क्या किया? वो चावल को उठाया और लेके चल पड़ी।
इंग्लिश में चेटी को कहते हैं आंट। आंट माने चेटी। और इंग्लिश में यहां चेटी का यहां कहते हैं आंट, और चाची के यहां कहते हैं आंटी। तो आंटी माने चाची और आंट माने चेटी। तो चाची के यहाँ चेटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चेटी और चाची बहिनी बहिनी।